Hey everyone, welcome back to our channel, your one-stop guide for class 10th social science. In today's video, we will break down one of the most important chapters in history, that is the rise of nationalism in Europe. And we will study this chapter topic by topic in the easiest way possible. So let's dive in and let's start. Before knowing the chapter, before studying this chapter, first of all we have to understand what is nationalism. कि nationalism आखिरकार होता क्या है. नेशनलिज्म का मतलब होता है जब एक जैसे लोग जिनकी लैंग्वेज, जिनका कल्चर, जिनकी हिस्ट्री और जिनकी आइडेंटिटी सब एक जैसी होती है और वो एक यूनाइटेड कंट्री बनाना चाहते हैं, मतलब वो एक साथ रहना चाहते हैं और उनकी आइडेंटिटी सेम मानी जाएगी, इसे नेशनलिज्म कहा जाता है. जैसे वी ऑल आर इंडियन. एंड इन 19th सेंचुरी ये जो आइडिया था इट कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म यूरोप बिकॉज इट वॉज अर्लियर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स एंड एम्पायर. ये पहले अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ था और एम्पायर्स में बटा हुआ था. So basically that was nationalism. Now we move further with this chapter. ये जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं, आपके सामने एक फोटो है. बेसिकली ये जो फोटो है ना, इट वॉज अ पेंटिंग. एक पेंटिंग थी जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट जिसका नाम फ्रेडरिक सोरियू था, उसने 1848 में बनाई थी. एंड इट शोज हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड. उसने अपना एक सपना दिखाया था जिसमें पूरी दुनिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स में बन चुकी थी, मतलब सारी दुनिया जो थी वो अलग अलग देशों में बट चुकी थी. एंड बेसिकली इस पेंटिंग में सबसे सेंटर में क्या है, सेंटर ऑफ द पेंटिंग वॉज स्टैचू ऑफ लिबर्टी विच इज शोन एज अ वुमेन. और जिसको क्या दिखाया गया, विमेन, जिसके एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स इन ऑफ अ मैन इन अदर. वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ना, उसके एक हाथ में जो यू कैन से दैट टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, उसे हम मशाल कहेंगे. और उसके दूसरे हाथ में है द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ ए मैन, मतलब इंसानों के अधिकार, इंसानों के वो अधिकार जो यूरोप में नहीं थे लोगों के पास, स्पेसिफिकली फ्रांस में नहीं थे, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे. और इस जो पिक्चर है इसमें अलग अलग मेन वुमेन हर क्लास के, हर एज के, वो मार्च करते जा रहे हैं एक लाइन में. ठीक है, मतलब वो एक लाइन में जाते जा रहे हैं. कुछ देश जो है और वो जो लोग हैं वो अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कुछ जो लोग हैं वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं, कुछ अभी उसके पास है और कुछ अभी बहुत दूर है लाइन में. एंड व्हाट दे आर शोइंग, दे आर फ्रॉम डिफरेंट नेशन. ये अलग अलग देश के लोग हैं एंड ईच ग्रुप इज होल्डिंग, और हर ग्रुप के पास अपने देश का एक नेशनल फ्लैग है. इनफैक्ट ऐसे देश भी हैं जो उस टाइम पे अभी प्रॉपर देश नहीं बने थे, बट फ्रेडरिक सोरियू ने वो एक सपना देखा था जिसने उसने अलग अलग देशों के लोगों को देखा था स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जाते हुए और उसको श्रद्धांजलि देते हुए. और जो पहले जो दो नेशन है जो सबसे आगे दिखाए गए हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स है, स्विट्जरलैंड है. बेसिकली 1848 में वो सबसे आगे क्यों दिखाए गए हैं, बिकॉज 1848 तक वो ऑलरेडी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, मतलब वो आज़ाद देश हो चुके थे और वो लोकतांत्रिक, मतलब वो बेसिकली डेमोक्रेटिक देश थे जहाँ पे ऑलरेडी डेमोक्रेसी थी और लोगों की चल रही थी. उसके पीछे फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन एंड मेनी मोर, बहुत सारे थे. बेसिकली इसका मतलब क्या है, दे वर ऑन देयर वे टू बिकमिंग रिपब्लिक्स टू. वो रास्ते में थे अभी. ये जो कंट्रीज थी ये भी डेमोक्रेटिक नहीं हुई थी, बट सून दे विल बिकम अ रिपब्लिक. ठीक है, ये था पिक्चर का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट अगर हम बात करें फोरग्राउंड को, देखिए ऑन द ग्राउंड यू कैन सी, आप लोग देख सकते हैं कि वहां पे क्या है, छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं किसके, क्राउन्स के. छोटे छोटे टुकड़े हैं वो किसके हैं, क्राउन्स के और थ्रोन्स के. और वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, इट वाज सिंबलाइजिंग द एंड ऑफ मोनार्की इन एब्सोल्यूटिस्ट रूल. बेसिकली वो नहीं चाहते कि वहां पे राजा का राज हो या किसी भी यू कैन से दैट ऑटोक्रेटिक फैमिली का राज हो. और अगर हम स्काई में देखें, स्काई में देयर एंजल्स एंड स्पिरिट्स, दे रिप्रेजेंट द पीपल हु डाई फाइटिंग फॉर लिबर्टी. बेसिकली उन लोगों की आत्माएं हैं, ये वो लोग हैं जो कि आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने जान दी थी. और ये लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं लोगों को. जो लोग मार्च करते जा रहे थे ना इन ए ट्रेन, तो उन लोगों को ब्लेसिंग्स दी जा रही है कि आप लोग, you are doing a good deed and you are forming of a new republic.
और ये जो पेंटिंग है ये क्या शो करे, इस पेंटिंग से उटोपियन विजन शो हो रहा है। उटोपियन विजन का मतलब होता है एक ऐसा सपना जो शायद कभी हकीकत में ना हो, लेकिन लोग उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब बेसिकली ये सपना सच नहीं हो सकता, बट लोग चाहते हैं कि ये सपना सच हो। और वो उटोपियन विजन एक इतनी अच्छी परफेक्ट सोसाइटी होती है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बट स्टिल इट वॉज जस्ट अ ड्रीम एंड इट रिफ्लेक्ट्स अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम किंग्स। बेसिकली ये क्या रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है यहाँ पे ना तो कोई किंग है, ना कोई एम्परर है, ना कोई डिक्टेटर है। इट shows full of freedom, equality and unity. It is all about this page. Now we will move further to the second page.